हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कृष्णा धोती। जन्माष्टमी नज़दीक आ चुकी है तो मैं कृष्णा धोती बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा साइज़ का नहीं बना रही हूँ। मैं 10 साल की उम्र का बना रही हूँ। जो फार्मूला मैं बताऊँगी उसी फार्मूला से आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। 4 मंथ 6 मंथ जितने भी ईयर के बनाना चाहते हैं फार्मूला वाइज आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो मैं सबसे पहले पेपर में आपको समझाऊंगी। पेपर तो ज़्यादा बिग साइज़ का नहीं है, उसी में मैं समझाऊंगी। तो जो मैंने लेंथ लिया था 28, उसके साथ 1 इंच 29 हो गया। ये 28 को डबल करेंगे तो होगा 56। 56 माइनस 5 51। तो ये जो कपड़ा है ये कपड़ा 51 इंच का होना चाहिए। ठीक है, ये 51 इंच और लेंथ जो है ये 29 इंच। अब जो वेस्ट और सीट घेर है वो 26 है। 26 को पहले 4 से डिवाइडेड करेंगे तो होगा 6.5 इंच। 6.5 इंच प्लस 3 ये हो गया 9.5 इंच। ये लगेंगे हमें क्रॉच पॉइंट के लिए। फिर 26 को 3 से डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 8.75, मतलब 9.25 इंच। 9.25 इंच के साथ फिर से 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाता है, तो होता है 11.75, मतलब 12.25 इंच। ये 3 इंच कब लिया जाता है? जब आप वेस्ट बैंड अलग से नहीं दोगे तब। लेकिन मैं वेस्ट बैंड अलग से लगाऊंगी, इसलिए मैं ये 9.25 इंच के साथ ओनली 1.5 इंच ऐड करूंगी। 1.5 इंच ऐड करने से होगा 10.25 इंच। तो मुझे क्रॉच पॉइंट के लिए ये नाप चाहिए 9.5 इंच और एक 10.25 इंच। ठीक है, अब ये मेरा 51 का फैब्रिक है और ये मेरा 29 इंच का ये जो लेंथ है ये। अब इसको यहाँ से मैं 9.5 इंच पे मार्क करूंगी। ये मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी। ये हो गया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क करूंगी, एक 2 इंच पे, और इधर से यहाँ से 10.25 इंच, मतलब 10.25 10.25 इंच पे, क्योंकि मैं वेस्ट बैंड अलग से वेस्ट बेल्ट लगाऊंगी इसलिए। ये हो गया 4 इंच और 2 इंच मिडिल। अब ये कॉर्नर से 1 इंच मार्क करेंगे, इधर भी कॉर्नर से 1 इंच मार्क करेंगे। अब इसको इस तरह से गोलाई देके क्रॉच पॉइंट की शेप निकालेंगे। ये हो गया हमारा क्रॉच पॉइंट की शेप। अब ये जो दूसरा पोर्शन है, यहाँ से कॉर्नर से क्रॉस में हमें 4 या 5 इंच लेना है, तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। अब इसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। बस पेपर में इसी तरह से ये ड्राइंग करना है। कपड़े में सेम इसी तरह से, सिर्फ कपड़ा आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि पेपर में ये नहीं आया है। तो ये होगा 51 इंच और इधर होगा 29 इंच। उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ड्राइंग करना है। तो मैं इसको काट रही हूँ। ये हो गया क्रॉच पॉइंट और नीचे होगा बॉर्डर ऐड करूंगी नीचे की तरफ फैब्रिक में। फैब्रिक में भी दिखा दूंगी मैं कैसे काट रही हूँ, कैसे ड्राइंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ये येलो कलर की फैब्रिक ली है 260 मीटर, मतलब 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और ये डबल विथ का है लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं जो लेंथ बता रही हूँ वो है 28 इंच का।
28 इंच के साथ मैंने 1 इंच ऐड किया हुआ है फोल्ड के लिए, तो 29 इंच टोटल लेंथ मेरा लगेगा। और ये फैब्रिक का विड्थ है 44 इंच, ठीक है। कमर का नाप है 26 इंच, तो मेरा लेंथ 28 के साथ 1 इंच 29 हो गया है। और वो जो चौड़ाई मुझे लेना है उस हिसाब है, लेंथ के साथ डबल करना है तो होता है 56। 56 से 5 माइनस करना है तो 51। तो ये मेरा जो चौड़ाई है ये 51 का 2 पार्ट है, ठीक है। 2 60 को अगर आप फोल्ड करोगे तो 51 इंच ही आएगा। तो ये मेरा 2 फोल्ड है 51 इंच की चौड़ाई की। अब मैं लेंथ नापूंगी 29 इंच। ये मैंने 29 इंच लिया हुआ है इसको, फिर मैंने इसको टोटल मार्क कर दिया है। तो 29 इंच का जो लंबाई है, अब मैं इस कपड़े को काटूंगी। ये देखिए मैंने 29 इंच लंबाई की 2 फोल्ड में कपड़ा को काट लिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अक्सर हम क्या करते हैं, जब कपड़े फोल्ड करते हैं तो दोनों रॉन्ग साइड एक साथ होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा राइट साइड है, सीधा कपड़ा है, और ये जो पार्ट है नीचे वाला जो पार्ट है ये भी सीधा पोर्शन है, मतलब सीधा पोर्शन के नीचे और एक सीधा पार्ट, ठीक है। तो दोनों ही सीधा पार्ट, ये भी सीधा पार्ट और नीचे वाला ये भी सीधा पार्ट। अब मेरा यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे एक फोल्ड करूंगी इस तरह से। ये देखिए ये मैं 9.5 इंच पे मार्क किया हुआ है, 9.5 इंच पे। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी, इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। तो अब मैं क्रॉस पॉइंट की ड्राइंग करूंगी। फिर ये जो मिडिल पार्ट है फोल्ड करने के बाद मैं 4 इंच पे एक मार्क करूंगी। कमर पट्टी यूज करेंगी, उसके लिए जो 26 वेस्ट है उसको 3 से डिवाइडेड करने के बाद जो 8.75 होता है उसके साथ, क्योंकि मैं कमर पट्टी लगाऊंगी तो मैं 1.5 इंच ऐड करूंगी। 1.5 इंच ऐड करने से होता है 10.25 इंच, ठीक है। 10.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऐसे। अब इसको मैं ऐड कर दूंगी। अब इसको इस तरह से मैं गोलाई दे दूंगी। ये हो गया क्रॉच पॉइंट। अब इस तरफ, अब जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ से आप 4 या 5 इंच पे क्रॉस पे एक मार्क कीजिएगा। तो मैं 5 इंच पे कर रही हूँ ऐसे। अब इसको भी इस तरह से एक गोलाई देते हुए अब मैं इस फैब्रिक को काटूंगी। ये है धोती की नीचे की पोर्शन, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा अलग से मैं इसको जरी बॉर्डर लगाऊंगी, ठीक है। इसको कैसे लगाना है, ये मेरा सीधा पल्ला है तो सीधा पार्ट के साथ इसको इस तरह से बिठा के ऐसे इसको फोल्ड करूंगी और ऐसे इसको बिठाऊंगी। मतलब ये जो फैब्रिक का फोल्ड है ये बॉर्डर के अंदर रह जाएगा, खुलने का चांस भी नहीं रहेगा और बॉर्डर के अंदर ये इस तरह से रह जाएगा। इस तरह से मैं इस बॉर्डर को सेट करूंगी। ये देखिए ये सीधा पार्ट है और इसको मैं उल्टे तरफ फोल्ड नहीं करूंगी, इसको मैं सीधे तरफ ही इस तरह से फोल्ड करूंगी ताकि जो बॉर्डर है बॉर्डर के अंदर ये सिलाई रह जाए इस तरह से। ये जो क्रॉच पॉइंट है ये मैंने 10.25 इंच लिया था, अब ये 10.5 इंच पे ख़त्म हुआ है। तो ये जो साइड का कपड़ा है इसको मैं प्लीट्स देते हुए 10.5 में ख़त्म करूँगी। ये टोटल कपड़ा मैं प्लीट्स दे के 10.5 बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको प्लीट दे दिया है और ये है जरी का बॉर्डर। और यहाँ पर जो 2 इंच का जो मिडिल किया था वहाँ पर इस बॉर्डर को मिडिल को ऐसे सेट करूँगी।
सेट करने के बाद अब ये जो राउंड वाला पीस है, इस कपड़े को, ये जो क्रॉच पॉइंट है, इसको इस तरह से पकड़ के इसको भी इस तरह से ऐसे मिडिल में ला के ये जो प्लीट्स वाला है इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ये पार्ट छोड़ देंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ ये 2 पार्ट सिलाई करेंगे, प्लीट्स वाला पार्ट और ये पार्ट बॉर्डर से लेके, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए मैंने दोनों पैर के प्लीट्स मैंने दे दी है। अब ये देखिए मैंने साइड बाय साइड एक पैर का मैंने सीधा पार्ट रखा है, ये जो जरी बॉर्डर है, और एक पार्ट का मैं उल्टा पोर्शन रखा है। अब जो पर राचिंग दी है, इस पार्ट को के साथ ये पार्ट इस तरह से सेट करके पूरा दोनों पैंट एक साथ सिलाई होगा। ये देखिए ये कमर है 26 इंच का। अब ये जो पल्ला है इसको मैं 3 इंच फोल्ड करके इस तरह से 3 इंच करके फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करूंगी पूरा कपड़ा, और फिर इस मिडिल को कमर के मिडिल के साथ ऐसे एडजस्ट करके सिलाई करूंगी। ये जो वेस्ट बैंड बना रही हूँ मैं, वेस्ट बेल्ट इलास्टिक के लिए, तो ये 26 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 2 पीस लिया हुआ है। 13.5 इंच को काटूंगी, दोनों तरफ में सिलाई लगाऊंगी, और मैं ये 5 से 6 इंच 5 इंच 6 इंच लंबा रख रही हूँ, 6 इंच मैं चौड़ी रख रही हूँ इस तरह से। अब मैं एक तरफ पूरा सिलाई लगाऊंगी और एक तरफ आधा सिलाई लगा के वापस चली जाऊंगी। इलास्टिक में लगाऊंगी कमर पट्टी में, तो जो 26 इंच है वेस्ट, तो हमेशा 2 इंच कम लेना है, तो 26, तो मैं 24 इंच का लूँगी। इसको यहाँ पर हो रहा है 24। अब इसको सेफ्टी पिन की मदद से इसको कमर पट्टी में पिरोना है। ये मैंने वेस्ट बेल्ट लगा ली है और ये कृष्णा धोती बनके तैयार हो चुकी है। बनने के बाद ऐसे दिखेगा।